मध्य प्रदेश 30 मार्च 2019 शनिवार की आज की प्रमुख बड़ी खबरें के साथ ही लोकसभा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश 30 मार्च 2019 की आज की प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। कौन कौन सी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बना से होगा शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव। सलमान खान के बाद कांग्रेस के टिकट पर अब गोविंदा का नाम। दोस्तों आपको बता दें इस बार इंदौर से लोकसभा का टिकट कांग्रेस व भाजपा दोनों के लिए अजूबा बना हुआ है। दोनों ही दल में प्रत्याशी चयन को लेकर लंबी खींचतान चल रही है। भाजपा में जहां 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन के टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, वहीं कांग्रेस में भी इंदौर से कौन लड़ेगा इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले से फिल्म अभिनेता सलमान खान को यहां से लड़ाने के लिए की बात हुई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चला। अब फिल्म अभिनेता गोविंदा को इंदौर से लड़ाए जाने की चर्चाएं चल रही है। गोविंदा गुरुवार को भोपाल आकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के टिकट पर इंदौर से लड़ाया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अब तक गोविंदा से पूछा गया था, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में फिल्म स्टूडियो खोलना चाहते हैं और इसे लेकर कमलनाथ से मिले थे। फिर से राजनीति में आने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। गौरतलब है गोविंदा पूर्व में मुंबई से चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी थे। इंदौर से चुनाव लड़ने के अफवाहों पर सलमान खान इनकार कर चुके हैं। बीजेपी के बेहद मजबूत गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले इंदौर से बॉलीवुड स्टार सलमान खान को चुनावी मैदान से उतारे जाने के अटकलों को खुद सलमान खान नकारा कर चुके हैं। सलमान ने को ट्वीट कर चुनाव लड़ने की अफवाहों पर विराम लगा दिया था। सलमान खान ने ट्वीट में लिखा था कि ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रचार करूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल के आ रही है। विधायक की शिकायत के बाद सहायक आबकारी अफसर पर गिरी गाज हटाया गया। दोस्तों भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी विधायक पंचीलाल मेड़ा का दबाव आखिरकार काम कर गया। वह शुक्रवार प्रशासन की मनमानी के चलते राजधानी भोपाल में अपना इस्तीफा सौंपने आए थे, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ से करवाई गई। मेड़ा का आरोप था कि शासन और प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीएम ने उनके बात सुनी और तुरंत सहायक जिला आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय को हटा दिया। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल यहाँ लंबे समय से शराब माफियाओं को लेकर विधायक माफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन उनकी शिकायत पर अमल करने के बजाय उनकी बात अनसुनी कर रहा था। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं की थी। पंचीलाल मेड़ा ने शुक्रवार को प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजधानी में अपना इस्तीफा सौंपे गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी शिकायत सीएम के सामने रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय को हटा दिया गया था। उन्हें श्यामपुर भेज दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल के आ रही है, जहां भाजपा को लगा बड़ा झटका। दर्जन भर पदाधिकारी कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, महामंत्री राजीव सिंह और मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता के समक्ष शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सिलवानी के अनेक भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धर्मवीर सिंह राजा के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये सभी रायसेन से के बीसीसी प्रेसिडेंट मुमताज खान और विगत विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल के साथ आए थे। इनके साथ सिलवानी के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सूर्यप्रजीत सिंह, जनपद सदस्य धर्मदास, जनपद सदस्य महेश ककोड़िया, शिवलाल विशाल सिंह धुर्वे, पुरुषोत्तम सिंह हुई के संदीप ठाकुर, सोनू जनपद सदस्य हरमर्श कोले और हकम सिंह, मल्ला सल्लाम, मुकेश साहू, ब्रिजेश भलानी, कपिल ठाकुर, सुरेंद्रजीत सिंह, रवि दीवान,
राजकुमार जगेत, सूरज उइके, धन सिंह ठाकुर, अमित ठाकुर और अर्जुन ठाकुर, राजीव धाकड़, सोनू राजपूत, सचिन ठाकुर, राघव पटेल, रामकृष्ण मरकाम, इंद्रजीत सिंह, मुन्ना लाल और लखन पोरते, विद्या टेकाम, राम रतन ठाकुर, अर्जन ठाकुर और साधुलाल, ब्रजेश ठाकुर, राजेश केवट, परम केवट, टीकाराम केवट, राधा रामधार राजपूत और लखन पटेल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल के आ रही कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ से। दोस्तों, कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को जिताने ब्रिगेडियर तैयार, कंधों पर अहम जिम्मेदारी। दोस्तों, आपको बता दें, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र पर इस बार सबकी नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सीट पर 9 बार से सांसद रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद उन्होंने अब वह सांसद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसकी सीट पर अब उनके पुत्र नकुलनाथ के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। महज औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन कमलनाथ की चुनाव मैनेजमेंट की टीम अभी इसे उनके बेटे के लिए जीत की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। नाथ के खास सिपाह सलाहकारों के कंधों पर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौन है हमजा? दोस्तों, मोहम्मद इदरीस हमजा 1989 से कमलनाथ के साथ है। वह वर्ष 2004 से के लोकसभा चुनाव में जब कमलनाथ के सामने प्रहलाद पटेल के चुनाव लड़ा था तो इदरीस को चौराही विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी। विधानसभा छिंदवाड़ा लोकसभा की यह विधानसभा की सीट ज़्यादा संवेदनशील थी और चुनाव की तलवार बंदूक की नोक पर बाहुबलियों द्वारा लड़ा जा रहा था। सर्वे में यह सीट पूरी तरह से कमलनाथ हार रहे थे, लेकिन इदरीस के बूथ मैनेजमेंट के चलते 17,000 वोटों से यह सीट जीती थी। हमजा को 2009 में फिर लोक चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को सौंपा गया। यह वो सीट थी जिस पर कांग्रेस 38 साल से हारती आ रही थी। हमजा के मैनेजमेंट के बाद पहली बार यह सीट कांग्रेस जीत पाई। 2 विधानसभा सीट के रिजल्ट के बाद कमलनाथ ने 2014 में छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी हमजा को सौंपी, जिसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जीत दिलाई थी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में। बागी और असंतुष्ट बिगाड़ेगा भाजपा का गणित, डैमेज कंट्रोल में आ रहा है पसीना। दोस्तों, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी बागी और असंतुष्ट नेताओं की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी और दावेदारों का जमकर विरोध हो रहा है। 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद जिस तरह से भाजपा में विरोध के स्वर उपजे हैं, उनके बाद भाजपा शेष सीटों के लिए डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इसके बावजूद भी बागी और असंतुष्ट की नाराजगी कम नहीं हो रही है। भाजपा ने जिन सीटों पर प्रत्याशी चयन किए हैं उनमें से मुरैना, भिंड, मंदसौर, शहडोल, सीधी, सतना, टीकमगढ़ में प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा नेता खुलकर विरोध में उतर आए हैं। कई नेता बगावत के सुर में दिखाई दे रहे हैं। असंतुष्टों को मनाने के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन असंतुष्ट नेता उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। ज़्यादातर सीटों पर ऐसे नेता नाराजगी जता रहे हैं जो खुद टिकट के दावेदार थे और वे चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भिंड सीट से भाजपा ने संध्या राय को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि यहां से मुरैना महापौर अशोक बरगल दावेदारी कर रहे हैं। बरगल पर बगावत पर उतर आए हैं। यदि वे चुनाव लड़ते हैं तो भिंड में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी तरह मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध हो रहा है। भाजपा ने अनूप मिश्रा का टिकट काटा है। मिश्रा को ग्वालियर से टिकट मिलने की उम्मीद है। यदि टिकट नहीं मिलता है तो मिश्रा खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मुरैना से टिकट कटने के बाद कांग्रेसियों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अनूप मिश्रा और अशोक अरगल ग्वालियर चंबल में भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसी तरह टीकमगढ़ में वीरेंद्र खटीक का भाजपा नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले में पूर्व मंत्री ललित यादव, विधायक हरिशंकर खटीक, पूर्व विधायक आर डी प्रजापति, पुष्पेंद्र पाठक समेत अन्य नेता शामिल है। प्रजापति पर लगाम कसने के लिए भाजपा ने उसके विधायक बेटे पर दबाव
डाला है। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम आपको लेकर आए थे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों के बारे में, जो कि 30 मार्च 2019 से शनिवार से निकल के आ रही थी, जो अपडेट खबर थी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ हर रोज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और अन्य रोचक जानकारियों के लिए, अन्य रोचक न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।